जय श्री राम। हमारा शो 5 अगस्त को लॉन्च हुआ था और आज 5 अगस्त को ही शिलान्यास किया गया है। ये लड़ाई तो तब से चली आ रही है जब से हम मतलब कि मंदिर बनेगा, नहीं बनेगा, काफ़ी सारे सबसे अच्छी बात ये है हमने उतना ही स्थान मस्जिद बनाने के लिए बोला गया, तो उन सबको जी, भी ज़मीन अलॉट की गई। ये 5 अगस्त जो है वो हमारे भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है 5 अगस्त। तभी मैं इतना सतर्क हो गया हूँ कि जो चीज़ पिछले कुछ दिनों से मेरी आँखों के सामने नहीं है 24 आवर्स, मैं उस चीज़ को टच भी नहीं करता और करता हूँ तो उसको फुल सैनिटाइज़ करता हूँ। तो लोग आपको चाहे पागल समझे बट यू हैव टू डू इट बिकॉज़ जी। लाइफ़ लाइफ़ एक ही है और वो अगर आपके हाथ से चली जाती है ना, तो वो ऐसे फिसलती है जैसे हाथ में से मछली फिसलती है ना। हाउ आर यू? Hi, I'm fine. How are you? या आई एम गुड यार। जय श्री राम। जय श्री राम। वेलकम टू इंडिया फोरम्स। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। जय श्री राम से याद आया, आज आप लव कुश को भी 1 साल हो गया है। यस। तो सबसे पहले तो उसी से स्टार्ट करना चाहेंगे, क्या कहेंगे फैन्स को, दर्शकों को? 1 साल हो गया है और काफ़ी प्यार मिला है आपको। बिल्कुल, बहुत बहुत सारा प्यार मिला है और ये कोइंसिडेंट ही है जो सब कुछ हो रहा है क्योंकि हमारा शो 5 अगस्त को लॉन्च हुआ था और आज 5 अगस्त को ही शिलान्यास किया गया है राम जी, मंदिर का। इतने सालों से जो चीज़ अटकी हुई थी, आज इतना भव्य मंदिर बन रहा है। तो कहीं न कहीं अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा हूँ स्पिरिचुअली हुँ, क्योंकि हुँ। जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हो, तो आपको चीज़ें कनेक्ट होती हुई दिखती हैं। तो जी, जब अब वो 5 अगस्त की भूमिका मेरे जीवन में बहुत मायने रखती है, जो लास्ट ईयर था, क्योंकि जी। मेरा शो लॉन्च होने वाला था। मैं राम जी का ही किरदार प्ले कर रहा किरदार। था और आज 5 अगस्त के दिन ही उनका मंदिर बन रहा है। और आई थिंक ये 5 अगस्त जो है वो हमारे भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है 5 अगस्त। इवन लास्ट ईयर 5th अगस्त को 370 ए हटाई गई थी जम्मू एंड हुँ। कश्मीर से हम शूटिंग कर रहे थे, हमें अच्छे से याद है वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मतलब अपने आप कनेक्ट होती जाती है। होती तो आती है। शायद भगवान ने चुना था जितने भी लोगों ने राम का किरदार निभाया है, सब ना कहीं न कहीं स्पिरिचुअली भगवान श्री राम से जुड़े हुए थे, मुझे ऐसा लगता है। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं भगवान राम के किरदार को निभा पाया निमित्त बन के उनका। तो जो भी करा उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबने इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है ऑफ कोर्स आपके लिए तो। यस। लास्ट ईयर भी और इस साल तो पूरी मतलब पूरे इंडिया के लिए हाँ, बहुत बड़ी, हाँ, यस। पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो फर्स्टली आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे सेलिब्रेशन के बारे में जो आज राम मंदिर में हुआ है, उसके बारे में अगर आप बताएँ? ये मैं ये बोलना चाहूँगा कि अ, जितने भी भारतीय हैं, वो कहीं न कहीं जब बच्चा पैदा होता है तो जय श्री राम उसने सुना होता है अपने घर में, बड़े जी, बुजुर्गों से। और ये लड़ाई तो तब से चली आ रही है जब से हम मतलब कि मंदिर बनेगा, नहीं बनेगा, काफ़ी सारे सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप एक-दूसरे से मोहब्बत करते हो तो वो चीज़ें दिखती हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिसीज़न उनके नेतृत्व में ये लिया गया कि राम मंदिर बनेगा और हमने उतना ही स्थान मस्जिद बनाने के लिए बोला गया, तो उन सबको जी, भी ज़मीन अलॉट की गई। उसके अलावा सबसे पहला इन्विटेशन हमने उनके जो भी मुखिया उनका नाम मैं भूल गया हूँ, उनको दिया गया। तो ये सब क्या समानता का अधिकार है, ये सबसे मेरे को ऐसा लगता है कि इससे प्रेम भाव बढ़ेगा और जी, जो भी चीज़ें हैं कि हम एक-दूसरे को वैसे ही प्यार करते आए हैं और प्यार करते रहे हैं। इससे जो हम जितने भी हिंदू लोग हैं जो श्री राम के फॉलोअर्स हैं, वो उस चीज़ से कनेक्ट होंगे शायद। मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें एक महिला है जिन्होंने 28 काफ़ी सालों से वो खाना नहीं खा रही हैं, बस फ्रूट्स एंड दूध पर ही ज़िंदा हैं। ज़िंदा है। आज वो व्रत तोड़ेंगी अपना। तो ये कितनी बड़ी बात है, धार्मिक भावनाएँ जब किसी के साथ जुड़ी होती है, तो हम तो बहुत छोटे हैं अभी इस चीज़ जी, को बोलने के लिए, लेकिन जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो भी कहते हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए और फाइनली वो चीज़ बन रही है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये जो समय है, वो भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि हमने कभी किसी भगवान को धरती पे उतरते हुए नहीं देखा। बट हमने सुना है कि भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में राम जी के रूप में अवतार लिया था धरती पर।
ये सिखाने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए अपने जीवन जी। में, अपने समाज में, अपने परिवार में। तो ये एक बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि राम जी के ही चरित्र को फ़ॉलो करते हुए एक मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो अपनी जीवन में किया, उन्हीं की चीज़ों को फ़ॉलो हम करते हैं और करना चाहिए भी, क्योंकि एक वही थे जो अपने हर परिवार के हर सदस्य के साथ अपने समाज के साथ, अपनी प्रजा के साथ सबको जस्टिस देते हुए आगे बढ़े थे। तो आई थिंक उनकी जो नीतियाँ हैं वो हमें सीखनी चाहिए, उनके जो आदर्श हैं वो हमें सीखने चाहिए। तो कितने एक्साइटेड और क्यूरियस हैं वहाँ विज़िट करने के लिए मैं आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अगर शायद कोरोना वायरस नहीं होता, तो मैं बिना ही निमंत्रण के वहाँ पहुँच पहुँच गया होता। क्योंकि जब मैं मेरे शो का आई थिंक लॉन्च था, तब मैं अयोध्या में ही गया था, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए थे मैंने। हुँ, और हुँ। हमारा शो जो लॉन्च हुआ था, वो अयोध्या में ही लॉन्च हुआ था, उसका प्रीमियर रखा था। तो हम सब अयोध्या गए थे, तो कहीं न कहीं हम वहाँ से कनेक्टेड हैं और मैं चाहता था कि इस मौके पर मैं वहाँ पहुँचूँ, बट कोरोना वायरस चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का सब लोग ध्यान रख रहे हैं जी। और लिमिटेड लोगों को ही वहाँ बुलाया गया है। अगर ये नहीं होता तो ऑफ कोर्स मैं वहीं होता। इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस आप फॉलो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके घर में एक कोरोना की हाँ जी। ट्रेजेडी हो चुकी है, पेशेंट यस, आपकी यस। वाइफ को कोरोना हो चुका है, बट नाउ जी, फाइनली शी इज़ रिकवरिंग एंड यस, शी हैज़ बाय रिकवर्ड ग्रेस ऑफ गॉड, उन्हें यस, या शी तो रिकवर्ड ऑलरेडी। तो या आप लोग क्वारंटाइन भी साथ में ही कर रहे थे, तो हाउ वाज़ इट नहीं, गोइंग ऑन? एक्चुअली हुआ ये था क्योंकि जब लॉकडाउन खुला था और ऑफिसेज स्टार्ट हो गए थे, फ्लाइट्स स्टार्ट हो गई थी, तो मेरी वाइफ ने वर्क मतलब फॉर वर्क शी ट्रैवल्ड, शी फ्लूड मुंबई टू दिल्ली एंड ओके, आई थिंक उसी में ही आई थिंक कुछ हुआ होगा और वो नॉर्मल टेस्ट कराया तो नेगेटिव आया था, बट कुछ दिन बाद में उसके सिम्टम्स आने लगे बॉडी में। और ये बात मैंने इसीलिए सबको बता रहा हूँ क्योंकि ये वाकई में बहुत सीरियस मैटर है इस समय, जी। क्योंकि जब हमारे रोजाना 55-58 कोरोना पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, एवरी डे का एक जो निकल के आता है वो 55,000 से 58,000 एवरी डे आ रहे हैं। तो टचवुड किसी को ये चीज़ हो ना, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ, तो मुझे मुझे ये बात पता है कि एसिम्प्टोमेटिक अगर पेशेंट होता है तो घर पे ठीक हो जाता है, बट बाय चांस इन एनी केस आपके अंदर वो कोरोना वायरस अगर लंग्स में चला जाता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है कहीं भी, आउट ऑफ स्टॉक है। हुँ, रेमडेसिविर हो गया और 2-3 और मेडिसिन्स हैं, और किसी-किसी स्टेट में कोविड रिकवर्ड पेशेंट का प्लाज़्मा भी नहीं दिया जाता है, 2-3 स्टेट्स में ही चल रहा है। तो उस सिचुएशन में हमारे पास कोई चारा नहीं होता, और ये जो कोरोना वायरस है ये रैपिडली आपकी बॉडी में बढ़ता जाता है। अगर आज थोड़ा-सा लंग्स में गया है तो कल आप देखोगे तो उसने एक तरफ का पूरा लंग्स कवर कर लेगा वो। विदिन 2 से 3 डेज़ में ऑल ओवर लंग्स में फैल जाएगा, उसके बाद निमोनिया हो जाएगा, साँस लेने में दिक्कत होगी, हाथ-पाँव नीले पड़ जाएँगे। तो ये सारी चीज़ को जो भी जो मेडिकेशन है नहीं, और जो दवाइयों से ये जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो लड़ रहे हैं और लोगों को बचा रहे हैं, वो दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। उसका स्टॉक ही जी। नहीं है, तो आपको जब नहीं मिलेगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि यार हमने बहुत बड़ी गलती करी। थोड़ी-सी भी लापरवाही या थोड़ा-सा भी हमारा ध्यान अगर भटक जाए, तो आपको ये कोरोना वायरस हो सकता है। और अगर ये एसिम्प्टोमेटिक नहीं हुआ, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक में भी कई बार ये होता है कि लंग्स में कोरोना वायरस चौथे 5वें दिन चला जाता है, तो वहाँ आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, मैं ये डेफ़िनेटली बोलूँगा। यदि आपके कोई सोर्स नहीं है, कोई अच्छे डॉक्टर जानकार नहीं है, कोई हॉस्पिटल जानकार नहीं है, तो आपको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि पहली बात तो आपको बेड नहीं मिलेंगे, और जब बेड नहीं मिलेंगे तो आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा, और वो रैपिडली बढ़ता जाएगा, और आपको पता नहीं चलेगा कब मेरी साँस रुक गई, क्योंकि आई थिंक बॉडी को चलाने में जितना एक्सहेल और इनहेल जब हम जी, साँस करते हैं उसी का ही आप कितने भी अच्छे बॉडी बिल्डर हो, या आप कितने भी अच्छे योगी हो, या आप कितने भी फिट हो, आप सोचते हो कि यार मैं तो काढ़ा पीता हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं हो सकती है, बट अगर ये हुई तो आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब तक मेडिसिन नहीं आती, आप लापरवाही ना बरतें, आप सेफ रहें, अपने परिवार के साथ रहें। इवन जो लोग आपके साथ 24 घंटे नहीं रहते हैं, या जो चीज़ आपके पास 24 घंटे से नहीं है, उस चीज़ हुँ। को आप टच ना करें, या उनसे आप डिस्टेंस मेंटेन करके रहें, चाहे वो आपका फ्रेंड हो,
आपके पेरेंट्स हो, आपकी सिस्टर हो, अगर आप उनके साथ 24 आवर्स मतलब वो कंटिन्यू आपके साथ नहीं रहते हैं आपके सामने, तो आप उनको भी सतर्क रखिए क्योंकि आपसे उनको हो सकता है, उनसे आपको हो सकता है। जी। आप तो आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है कि आपने काफ़ी प्रॉब्लम फेस की है। यस। आपको भी यही डिफ़िकल्टीज़ हुई थी, बेड नहीं मिलना, दवाइयाँ नहीं, नहीं मिलना? एक्चुअली मैं मेरी वाइफ जब दिल्ली आई थी, उसका कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ गया था। फिर दिल्ली में बहुत सारे केसेस बढ़ रहे थे, तो उनके जो बॉस है वो 30-40 जितने भी ये लोग थे, इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम ऋषिकेश जाते हैं, क्योंकि उनकी वहाँ ऋषिकेश में प्रॉपर्टी है मोदी योगा रिट्रीट के नाम से, कि वहाँ पर केसेस कम है तो वहीं जा कर के रहते हैं, क्योंकि यहाँ केसेस बहुत बड़े हैं और 10-12 दिन में सब अपना-अपना काम इतने दिनों से जो पेंडिंग है वो करेंगे, उसके बाद वापस आप जा सकते हो अपने घर, हुँ, जो भी उन्होंने सोचा होगा। तो ये लोग ऋषिकेश चले गए, वहाँ मेरी वाइफ की तबीयत खराब होना स्टार्ट हुई। बट ओह! वो नेग्लिजेंसी जो होता है, क्योंकि आपको कफ कोल्ड होता है तो आपको लगता है अभी तो मैंने टेस्ट कराया है, ओह! हफ्ते भर पहले हाँ। या 5 दिन पहले, नहीं, नहीं मुझे नहीं हो सकता। वो चीज़ आप सोचते भी नहीं हो कि कोरोना वायरस हो सकता है, क्योंकि इसके सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा नॉर्मल सिम्पटम्स हैं। अ, उसके बाद में उसको थोड़ा-सा फ़ीवर जैसा आने लगा, 3 दिन 4 दिन हो गए, फिर थोड़ा-सा साँस लेने में दिक्कत हुई, तो उसका ऑक्सीजन लेवल जो ऑक्सीमीटर होता है, उसमें चेक किया तो इट वाज़ अराउंड 60-65। तो वहाँ पर सब घबरा गए और बाजू में एम्स था, तो एम्स लेके गए ऋषिकेश में। मुझे इन्फॉर्म किया गया कि ऐसे-ऐसे तबीयत खराब हो गई है, लेकिन अभी तक नहीं पता था कोरोना पॉज़िटिव हैं। एम्स में उन्हें आइसोलेशन में लेके जाया गया और मैं 2 तारीख की रात को मुझे पता लगा, मैं 3 को ऋषिकेश पहुँचा। एम्स वाले डॉक्टर से मैंने बात की, बॉम्बे के डॉक्टर से बात कराई कॉन्फ्रेंस में कि क्या करना है। तब तक रिपोर्ट्स आ गई थी, उसे एम्स इमरजेंसी में लेके जा रहे थे। तो उन्होंने बात की कि ये दवाइयाँ देनी है, तो एम्स वालों ने मेरे सामने बोला यस हम यही दवाई देंगे। बट शाम को 5-6 बजे के आस-पास उन्होंने बोला कि आपकी वाइफ़ के पूरे लंग्स में कोविड फैल गया है। और उसको निमोनिया भी हो गया है, तो शी इज़ वेरी क्रिटिकल, वी कांट टेल यू एनीथिंग। मैंने बोला फिर भी आप कुछ तो बताइए, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने दिन में रिकवर होगा? वी कांट टेल यू एनीथिंग, शी इज़ क्रिटिकल, बस ये बोल दिया। इट्स अ गवर्नमेंट ओह! हॉस्पिटल, आई थिंक सो। तो फिर जब रात को 12 बजे मेरी बात हुई डॉक्टर से, तो उन्होंने मुझे बुलाया रात को कि आप ये साइन कर दीजिए वेंटिलेटर के लिए और इसके लिए कि अगर कुछ होता है। उस पेपर में मैंने पढ़ा तो लिखा हुआ था कि यदि कुछ भी चीज़ होती है तो इट्स नॉट आवर फॉल्ट, यू नो, हुँ, हुँ। इट्स योर, ऐसा वैसा। तो मैं घबरा गया। फिर मैंने 1 बजे मेरी वाइफ का फ़ोन ऑन हुआ, मैंने पूछा क्या दवाई दी तेरे को? तो उसने बोला कि नो मुझे हिमांशु कुछ भी, दे डिडन्ट गिव मी एनीथिंग, जस्ट ओरल टैबलेट्स दी हैं और वो भी रख के चले गए, कोई देखने नहीं आया। 2 घंटे हो गए ऐसा, ना पानी का कैंपर दूर रखा है, मैं ऑक्सीजन मास्क में हूँ, हिल नहीं सकती, क्या करूँ? तो फिर मैंने डॉक्टर से बात की अपने बॉम्बे, उन्होंने बोला कि आईसीयू में ओरल टैबलेट दे ही नहीं सकते हैं, कैसे दे रहे हैं वो हुँ। लोग? तो मैंने फिर डॉक्टर से बात की, डॉक्टर बोला हम इसी से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक सो उनके पास भी मेडिकेशन अवेलेबल नहीं था और वो ओरल टैबलेट देते थे लोगों को, जो होम क्वारंटाइन होके ठीक होते हैं, उन्हीं लोगों को वो रखते हैं अपने एम्स में आइसोलेशन में, 14 दिन में ठीक करके वो बाहर भेज देते हैं। तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये कोरोना पेशेंट को कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उस चीज़ को सामने से देखा जब इतना बढ़ गया और उनके पास मेडिकेशन ही नहीं है। वो हुँ, हुँ। मेडिसिन ही नहीं है तो कैसे ट्रीट करेंगे? तो वो आज कोविड बढ़ा है, कल निमोनिया होना ही है, परसों सांस रुकनी ही है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो फिर सुबह-सुबह मैं मेडिटेशन भी स्टार्ट किया 2 महीने पहले से ही, कि सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में मैं मेडिटेशन करता हूँ ऐसा। तो सुबह 4 बजे एकदम से आपका कनेक्ट होता है कई बार स्पिरिचुअली, आप बात करते हो। तो मेरे को लगा ऐसा, मेरी मतलब मेरा कनेक्शन हुआ जिसमें मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से लेके निकलना चाहिए जैसे-तैसे करके। फिर मैंने नेक्स्ट डे ही वहाँ से डिस्चार्ज कराने की पूरी कोशिश की और 4:30 बजे तक जो भी टेलीफ़ोन कराने थे, फॉर्म भरना था, ये सब फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करके मैं उसको वहाँ से लेके निकला और दिल्ली में लेकर के स्मार्ट हॉस्पिटल है साकेत में, मैक्स स्मार्ट, वहाँ लेके आया। तो हुआ ये कि अगर अगर आज मेरी जगह कोई और होता, मैं इस बात को यहीं पॉज़ इसलिए कर रहा हूँ, तो आई थिंक बहुत मुश्किल होता, क्योंकि आप ये डिसीज़न ही नहीं ले पाते कि मैं यहाँ से निकाल के कहाँ लेके जाऊँगा, हुँ, ठीक हुँ। है?
मैंने जब सुबह 4 बजे मुझे ऐसा लगा, 7 बजे मैंने फ़ोन किया इनके बॉस को जो भी ऋषिकेश में ही थे। तो उन्होंने तुरंत यहाँ पर सारे अरेंजमेंट किए दिल्ली में। मैंने वहाँ से डिस्चार्ज करवाने का पूरा कोशिश किया। उनकी पूरी टीम, प्रीति जी थी, अनामिका जी थी, जो इनकी कलीग हैं सारे, ओके। और डॉक्टर बीके मोदी थे। तो इन सब लोगों ने लग गए ये दिल्ली में सारा अरेंजमेंट करने के लिए। एम्बुलेंस पहुँच चुकी थी जब तक, और मैं यहाँ से इसको डिस्चार्ज करा रहा था। बट हुआ ये कि सबसे पहले एक दिल्ली में हॉस्पिटल हुआ करता था, मोदी हॉस्पिटल, देन साकेत सिटी हॉस्पिटल, फिर मैक्स हॉस्पिटल। तो ये इन्हीं के बॉस का ही हॉस्पिटल था। इन्होंने मैक्स को अभी बेचा है फिलहाल, कुछ टाइम पहले। तो बहुत सारे एम्प्लॉइज इन्हीं के एम्प्लॉइज हैं वहाँ पर। बहुत सारे डॉक्टर्स जानते थे, सीईओ जानते हैं, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी होती है, आप सेल कर जी। दो। तो हमने जब फ़ोन लगाया, मतलब इन लोगों ने फ़ोन लगाया, तो चीज़ें बहुत आसानी से हो गई। बेड्स हकीकत में अवेलेबल नहीं थे। जब मैं पहुँचा था, शायद 100 वीआईपी गेस्ट का वेटिंग चल रहा था। तो यदि आप ऐसी सिचुएशन में किसी भी हॉस्पिटल में फ़ोन करते हो, तो वो बोलेंगे बेड्स अवेलेबल नहीं है है। ही नहीं, और हाँ। है ना? और आप जब तक इधर-उधर फ़ोन करते हो, तो तब तक आपके पेशेंट की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। और हो सकता है कि ऐसा भगवान ना करे, बट क्योंकि ये साँस का मामला है, अगर आप 5 मिनट के लिए भी अपनी ब्रीथ को रोकोगे, तो कुछ बचेगा ही नहीं जान बॉडी में, यू नो। जी। इट्स नॉट लाइक कि कुछ हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है तो 5 दिन बाद भी ऑपरेशन करा लेंगे तो चलेगा, या हार्ट का प्रॉब्लम है, थोड़ा-सा दवाई देके स्टेबल हो गया। साँस रुक गई तो खत्म ही है ना, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा जानवर हो, यू नो, ब्रीथ का ही है। बिल्कुल सही। तो जी। उन लोगों ने फटाफट से एक बेड अरेंज कर दिया। फिर मैं इसको लेके रात को 11 बजे पहुंचा स्मार्ट मैक्स स्मार्ट में। उन लोगों ने रात भर ऑब्जर्वेशन में रखा, देखा क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर्स भी यही बोले थे वेंटिलेटर लगाने की नहीं लगाएंगे हम तब तक। हुँ, हम हुँ। बहुत सारी चीजें और आ गई हैं आजकल वेंटिलेटर से पहले के प्रोसेस, बी पैक हो गया, सी कैप हो गया, या हुँ, फेस हुँ। मास्क, ऑक्सीजन हो गया। तो इन हुँ। सब में रात भर वो देखते-देखते कि ऑक्सीजन कैसे स्टेबल होगी, बहुत डाउन जाती जा रही थी, हाथ नीले हो गए थे। तो वो होता है ना, जब आप भगवान से प्रे करते हो, और इतने सब लोग प्रे करते हैं, तो कहीं न कहीं वही आपको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि मैं कहीं न कहीं इतने सारे रोल किया हूँ भगवान का, तो मैं स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि कुछ नहीं होगा। और उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी, नॉर्मल इक्विपमेंट से ही उसकी ब्रीथ स्टेबल हो गई। और नेक्स्ट डे उन्होंने मेडिकेशन स्टार्ट की, रेमडेसिविर स्टार्ट की, और 2-3 और की। प्लाज़्मा उन्होंने हमसे रेमडेसिविर के लिए भी उन्होंने बोला था कि आप करो अरेंज। तो वो हो गई थी, क्योंकि इनका मेडिकल बैकग्राउंड रहा है, और मेडिकल बैकग्राउंड में हैं ये लोग, तो ये जानते थे सप्लायर कहाँ है, कहाँ से होगा। तो चीज़ें मैक्स वालों ने ही रेमडेसिविर कर दी। दूसरी जो एक और मेडिसिन थी, वो सिप्ला बनाती है, तो सिप्ला के सीईओ से बात करके वहाँ से तुरंत मेडिसिन मंगाई गई, तो वो 2 घंटे में आ गई। और उस कोविड पेशेंट के लिए मैंने भी फ़ोन लगाए, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स, विजय जी, बड़ा जी हमारे भाई, उनको लगाया। और एक मनीष त्रिपाठी जी हैं इन्हीं के ग्रुप के सिंगापुर में, उन्होंने यहाँ पर पॉलिटिकली लगाया कि कोविड पेशेंट ढूँढना है। तो ऐसे करने पर हमें 2 कोविड रिकवर्ड पेशेंट भी मिल गए थे, जिनका प्लाज़्मा हमें मिल गया था, मिस्टर मक्कर और गगन मक्कर एंड मिस्टर मलिक। ओके। सो इन लोगों का हमने यूनिट ले लिया। बट होता है ना कि जब भगवान आपके साथ होता है, तो चीज़ें अपने आप सही हो जाती है, और सही वो होती होती कहीं है। न कहीं है ना, आपके लाइफ़ में ना मनुष्य के रूप में निमित्त बन के आता है। हुँ, करेक्ट? हुँ। क्योंकि भगवान तो दर्शन देते हैं नहीं, तो ये जितने भी लोग थे जो सब मेरी वाइफ़ को बचाने के लिए लगे, या जो भी सामने आए, सब मेरे लिए भगवान के रूप ही हैं एक तरीके से। क्योंकि इतने कम समय में ये सब चीज़ें होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरी वाइफ़ बताती थी कि वो बाजू में जो पेशेंट होते थे, वो भी टेलीफ़ोन दे के रखते हैं कोविड पेशेंट को ना, ताकि बहुत ज़्यादा साइको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप जी। साइकिक बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो, तो चीज़ें ठीक नहीं होती है। तो वो फ़ोन करते रहते थे कि रेमडेसिविर हुआ क्या? तो बोलते थे हम कहाँ से लाएँ? मतलब वो उनकी बातें कई बार पूरे वार्ड में सुनाई देती थी जी। कि नहीं हो पा रही है मेडिसिन, तो उसके कारण भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि फिर उसके बाद जो मेडिकेशन 5 दिन चलने वाला था, वो 4 दिन में ही उसकी रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आ गए, और वो रिकवर होना स्टार्ट हो गया। प्लाज़्मा यूनिट उन्होंने 4 यूनिट बोला था, बट एक ही यूनिट में उसको रिकवरी बहुत फ़ास्ट हो गई थी। और हुँ, आई हुँ। थिंक 10 7-8 दिन में उसने रिकवर करना स्टार्ट कर दिया था, और उसे आईसीयू से नॉर्मल आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया था, और वहाँ से 5 दिन बाद नॉर्मल हॉस्पिटल में, जब कोविड रिपोर्ट 2 दिन नेगेटिव आ गई। तो ये जो भी इंसिडेंट्स हुआ, इसमें हमें भी मेहनत करनी पड़ी मेडिकेशन अरेंज जी, करने के लिए, बिल्कुल। कोविड रिकवर्ड। लेकिन ये हुआ कि किसी को 4 दिन लग सकते थे, तो हमें वो चीज़ 2 घंटे 2 मेहनत घंटे। करनी पड़ी, वो चीज़ हो गई। बट वो 4 दिन में एक तो क्या होता है ना कि कहीं न कहीं देखिए, क्योंकि हमें अपनी लाइफ से रिस्क
लेने में अगर बहुत मज़ा आता है तो हमें लापरवाही करनी चाहिए, हमें बाहर निकलना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हैं अगर वो लापरवाही ना करें और इस चीज़ को ये, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि इतने लोगों को तो ऐसा लगता है अरे कोरोना-वोरोना कुछ नहीं है यार, कुछ कुछ नहीं नहीं, होता। हाँ जी। करेक्ट। उन लोगों को ये चीज़ समझ ही नहीं आती है। लेकिन ये जब अपने ऊपर बीतती है, तो लोग समझते हैं यार ये क्या चीज़ थी। क्योंकि आज मैं भी सच बताऊँ तो मैं मेरे घर में ऐसा कुछ होने से पहले मैं लापरवाह तो नहीं था, मैं मास्क लगाता था बट मैं कभी भी सैनिटाइज़र हाथ में लेके नहीं चलता था। जो हुँ, हेयर स्प्रे होता है वैसा सैनिटाइज़र मैंने कभी लिया नहीं। या मैं किसी भी नई चीज़ को छूते वक़्त छू लेता था, घर आके वॉश कर लेता था अच्छे से। बट अभी मैं इतना सतर्क हो गया हूँ कि जो चीज़ पिछले कुछ दिनों से मेरी आँखों के सामने नहीं है 24 आवर्स, मैं उस चीज़ को टच भी नहीं करता और करता हूँ तो उसको फुल सैनिटाइज़ करता हूँ। तो लोग आपको चाहे पागल समझे बट यू हैव टू डू इट बिकॉज़ एग्ज़ैक्टली। लाइफ़ लाइफ़ एक ही है और वो अगर आपके हाथ से चली जाती है ना, तो वो ऐसे फिसलती है जैसे हाथ में से मछली फिसलती है ना, एक हुँ, लापरवाही से आप किसी की ज़िंदगी को खतरे में डाल सकते हो, खुद की ज़िंदगी को खतरे में डाल सकते हो। तो आप आई थिंक अपने फैमिली के बारे में सोचो कि आप अगर लापरवाही करोगे तो उसका असर शायद आपको ना हो, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो तो आपको कोरोना इतना अंदर तक ना जाए। बट यदि आपसे किसी और को हो गया तो आप इतना मतलब आई थिंक। और मैं एक और बात बताता हूँ, जैसा डॉक्टर ने मुझे बोला, इम्यूनिटी से कोरोना हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका कोई लेना देना नहीं है। कोरोना आपको हुआ, एसिम्प्टोमेटिक हुआ तो आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाओगे, लेकिन कई केसेस में वो नीचे चला जाता है गले से, उस केसेस में आपको एडमिट होना पड़ता है। जी। बाकी और चीज़ में नहीं है। उन्होंने जो मेरी डॉक्टर से बात हुई, तो उन्होंने यही बोला कि यार काढ़ा-वाढ़ा सब ठीक है, बट इम्यून सिस्टम नॉर्मली आदमी का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो बात है हुँ, कि किसी को फीवर 4 दिन में उतर जाता है अगर वो मेडिसिन नहीं लेता है, किसी का हफ्ते भर में उतरता है। तो इट्स डिपेंड कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हो, आप खाना कैसा खाते हो। और आई थिंक कि 99% जनरेशन जंक फूड ज़्यादा खाती है। कोई भी उबला हुआ खाना सुबह-शाम नहीं खाते जी, हैं। बिल्कुल नहीं, फ्रूट्स हाँ। टाइम पे नहीं लेते हैं, जूस नहीं लेते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो आप हुँ, मेडिकेशन जो आप लेते हो, दवाई लिम्सी लेते हो, ज़िंक ओविड लेते हो घर पर, या विटामिन्स लेते हो, वो सिर्फ़ सपोर्टिव हैं आपके सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। बट बूस्ट फिर करने भी के लिए। उसको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं इन सब दवाइयों के अलावा भी। जी, आपका स्लीप अच्छी होनी चाहिए, आप सुबह जल्दी उठने चाहिए। आपको 6000 स्टेप चलने ही होते हैं एवरीडे। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। लेकिन कई बार ये होता है लापरवाही में हमें पता भी नहीं चलता और ऐसी बीमारी यदि लग जाती है। तो क्योंकि मैंने उस चीज़ को फ़ील किया है, अगर इन एनी केस चलो मेरी वाइफ़ के साथ मैं था, मैं सँभाल रहा था, इसका पूरा ग्रुप था। अ, यदि मेरे हुई किसी और परिवार में, शायद मेरी फैमिली जयपुर में रहती है, मेरी मदर मदर इन लॉ बॉम्बे में थी। मेरी वाइफ को होने से 2 दिन पहले मुझे पता लगा था मेरी मदर इन लॉ को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ। बट नो ओह! सिम्पटम्स, वो इसीलिए हुआ क्योंकि उनको दुबई जाना था। और जो फ्लाइट वाले हैं एमिरेट्स एमिरेट्स बोल रही थी कि आपको सबमिट करानी पड़ेगी कोविड रिपोर्ट जस्ट। तो कोविड टेस्ट कराया, वो 3 महीने से घर से नीचे नहीं उतरी हैं। घर में कोई सामान आया नहीं। आता है 24 आवर्स के लिए बाहर रहता है, कोई टच भी नहीं करता, मेड्स उठाती हैं। तो जब हमने कोविड टेस्ट कराया तो उनका पॉजिटिव आ गया। तो हमें लगा यार हो ही नहीं सकता, गलत रिपोर्ट भी हो सकती है, कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है। बट फाइनली उनको कोई भी सिम्पटम्स नहीं आए और वो ठीक भी हो गई। 14 डेज़ में वापस टेस्ट कराया तो नेगेटिव था। इवन मम्मी का आने के बाद हमने मेड्स का कराया कि मेड के थ्रू तो मम्मी को नहीं आया, क्योंकि हो ही नहीं जी। सकता ना, आप नीचे नहीं उतरे तो कैसे होगा? अब हुँ, कांटेक्ट में नहीं आया तो हो सकता है भाई जो सामान आया उस वो सामान बना मेड के थ्रू मॉम को ट्रांसफर हुआ। मेड्स का करा तो उनका नेगेटिव था ऑलरेडी। मेरे को समझ ही नहीं आया कि रिपोर्ट्स गड़बड़ है कि क्या है, बट मैं बस भगवान से प्रे कर रहा था ये ठीक हो जाए, कहीं वहां दिक्कत ना आ जाए, वरना मैं दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से बम दिल्ली से में क्या करूंगा। कैसे तो करेंगे? जी। यस, तो मैं यही बोलना चाहूंगा मेरे जितने भी दर्शक हैं, चाहे इंडिया फोरम के दर्शक हों, चाहे मेरे हों, चाहे जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, बस कि यार लापरवाही मत करो। यदि आपके किसी परिवार को होता है तो ये दूसरे में भी ट्रांसफर हो सकता है, उसके सिम्टम्स 5 दिन बाद दिख सकते हैं। यदि आप एक को बचाने के चक्कर में दूसरे के पास भी नहीं जा पाओगे और लाइफ बहुत आपको समझ नहीं आएगा आप क्या करो, मैं सच बता रहा हूँ, और आपको तब लगेगा यार ये मेरे से क्या हो गया। तो आप हुँ, सेफ रहें, बल्कि आप इतने समझदार रहें
कि आप अपने परिवार वालों को समझाएं कि नहीं ये गलत है, इसको टच मत करो या इसको बाहर रखो। जी, तो आपको ये बिल्कुल। रखना, और क्योंकि जिस तरीके से अभी केसेस बढ़ रहे हैं, ये थोड़े दिन में 1 लाख हो जाएगा एवरीडे, कि 1 लाख हाँ, एवरीडे आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? तो जस्ट हमें 2, 3, 4 महीने जब तक वैक्सीन नहीं आती, हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। न्यू लाइफ है, मैं समझता हूँ। अ, सब लोग हैशटैग बना करके निकल रहे हैं, न्यू लाइफ, न्यू न्यू नॉर्मल। न्यू आप समझ रहे हो? नॉर्मल तो है। उसमें अगर न्यू नॉर्मल है तो आपको मास्क पहनना है, लोगों से 10 फीट की दूरी बना के चलना है, किसी भी अननोन आदमी के साथ में बात इतनी नहीं करनी है। यदि मीटिंग भी होती है तो 10 फीट की दूरी से मीटिंग करो, किसी चीज को मत छुओ, तो भी आप सेफ रह सकते हो। ऐसा नहीं है आप घर में बैठ जाओ, काम मत करो, आप सब करो, बट आपको पता होना चाहिए ये चीज मेरे पास नहीं थी पिछले 7 दिन से, तो मैं इन सब चीजों को सैनिटाइज करूं, या मैं किसी से मिल रहा हूँ तो 10 फीट की दूरी बना के चलूं। एंड ऑल्सो मैं ये जानना चाहूँगी, जब आपको पता चला था कि आपकी वाइफ पॉज़िटिव है, और हाँ। आई थिंक आप अकेले ही थे, आपकी फैमिली में से कोई आपके साथ वहाँ पे नहीं था टू टेक ऑल दीज़ फाइनल मेजर डिसीजंस एंड एक्चुअली क्या होता है ना, ऐसी सिचुएशन में जब मुझे पता चला तो मुझे इतना नहीं बताया गया था, इतना सब कुछ है। मैं वहां पहुंचा और मैं परेशान तो था ही कि यार हॉस्पिटलाइज है तो कुछ तो चीजें हैं। सीरियस है, हाँ। हाँ सीरियस है, बट मुझे ये नहीं पता था कि कितना कोरोना का इम्पैक्ट पड़ा है बॉडी पर, कि जी। बॉडी पर उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है। मुझे उस वक्त बिल्कुल नहीं पता था। जब मैं वहां पहुंचा और मैंने आपको बताया कि डॉक्टर ने बोला शी इज वेरी क्रिटिकल, तो मैं मेरे को समझ में ही नहीं आया मैं क्या करूं, मतलब आई वाज क्राइंग दैट टाइम। और फिर उसके बाद में रात को जब मुझसे सिग्नेचर कराया तो मैं, और मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि आपके हाथ में कुछ होता नहीं है फिर मैंने बताया कि जैसे सुबह 4 बजे ऑटोमेटिक मेरा कनेक्शन हुआ, मेरे को बोला कि यहाँ से लेके निकलते हैं, और मैं वहां से लेके निकला। तब तक मतलब मैं, मेरा ये था कि मैं एक बार, मैं कुछ भी होगा मैं इस हॉस्पिटल में नहीं होने दूंगा, क्योंकि फिर जीवन भर मेरे ऊपर ये रहता है कि यार एटलीस्ट तू ट्राई तो करता है, जब तुझे पता है इनके मेडिसिन ही नहीं है तो तूने क्यों डिसीजन नहीं लिया। तो वो एक, मैं हुँ, भगवान पे सब कुछ छोड़ के दिल्ली पहुंचा, और कहीं ना कहीं मेडिटेशन जो मैंने स्टार्ट किया था 2 महीने पहले, उसकी वजह से भी मैं बहुत कंपोज था। ऑफ कोर्स आई वाज क्राइंग दैट टाइम, बट आई वाज कंपोज आल्सो। मैं स्टेबल था, मैं डिसीजन ले सकता था, मैं कुछ चीजें सोच सकता था। तो आपके अंदर होता है ना, एक ह्यूमन में सारे इमोशन होते हैं, लेकिन एक समझदारी वाला इमोशन होना बहुत जरूरी है, जो सही समय पर परफेक्ट टाइम पर एक डिसीजन ले पाए। तो वो शायद टचवुड कैसे भी, चाहे वो भगवान ने कराया हो या कुछ भी, सही समय पे सही डिसीजन लिए तो आज चीजें बहुत बेहतर हो गई। और और कितना अभी शेयर, रिलीव्ड आपने फ़ील किया जब रिपोर्ट आई नेगेटिव, क्योंकि इतनी या भागम-भाग और इतना हाँ, कुछ आपने फेस किया है इस सब में, और एक्चुअली क्या स्पेशली होता है ना, इसमें क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छी चीज ये है कि पेशेंट के पास मोबाइल फोन होता है उनका, आप दिन भर उनसे बात करते हो, उनसे टच में रहते हो, तो आपको पता होता है कि अभी क्या एनर्जी है, अभी पहले से कितना चेंज हो गया है, या कितने चेंजेस आए हैं। तो मुझे एनर्जी एनर्जी जब मैं वीडियो कॉल पे बात करता था, मुझे वो सिम्टम्स दिखते थे कि यस शी इज रिकवरिंग, यस शी इज रिकवरिंग। हुँ, तो उस चीज से मैं धीरे धीरे ऑटोमेटिक स्ट्रांग होने लग गया था, जब तक रिपोर्ट भी नेगेटिव नहीं आई थी। बट जब जिस दिन नेगेटिव रिपोर्ट आई थी, उस दिन डॉक्टर ने बोला था अभी हम नॉर्मल हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है नेगेटिव आने के बाद भी डिप हो जाता है, फिर से ओके, कोरोना आ जाता हुँ। है। तो वो 2 या 3 दिन का प्रो होता है, उस विंडो में आता है तो ठीक है, वरना नहीं होता है। तो मैं कहीं ना कहीं स्ट्रांग भी हो गया था कहीं कहीं, और मुझे ये भी था कि अब इसको नहीं होगा, नेगेटिव आ गया, अब नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि आप पिछले 10 दिन से उसके साथ जुड़े हुए हो, सुबह से लेकर रात तक आप टेलीफोन पे बात कर रहे हो, वीडियो कॉल पे हो, तो ऑटोमेटिक आपको, जब आज मैं अगर सुस्त लेटा रहूं, अगले दिन थोड़ा सा एनर्जी, चौथे दिन, पांचवें दिन मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, और क्या हाल है, सब बढ़िया, कैसा लग रहा है, बढ़िया यार, खाना अच्छा नहीं लाई, समझ रहे हो, तो आपको वाइब्स आती है ना कि हाँ शी इज एग्ज़ैक्टली, रिकवरिंग। या तो वो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता ऑटोमेटिक जा रहा था उससे बात करते करते वाइफ से। तो ऑलमोस्ट जब नेगेटिव आई थी तो हमें पता ही था नेगेटिव आएगी, होता है ना, आप हुँ, इतना कनेक्ट होते हो किसी चीजों से, तो वो नेगेटिव आई थी। और जैसे ही, बस मुझे इस चीज का था कि वो जैसे ही नॉर्मल हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे मैं उसका शिफ्ट हो जाऊंगा। और जैसे ही नॉर्मल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था, देन मैं वहाँ शिफ्ट हो गया था, उसके पास 5 दिन हम वहीं थे, और 5 दिन में पूरा ट्रीटमेंट, पूरा ऑक्सीजन लेवल, हर चीज वाइटल्स उन्होंने चेक किए। और उसके बाद तो सब हम घर आ गए, तो बोला था वीकनेस रहेगी काफी टाइम तक, बट टचवुड एक दिन भी उसको वीकनेस की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो हम बैडमिंटन साथ में खेलते हैं, सुबह अरे वॉक वाह! करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जस्ट आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल टू गॉड एंड एवरीवन जिन्होंने मेरी मदद की।
थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस या विद अस। आई थिंक जो लोग इस चीज को बहुत लाइटली ले रहे हैं, आपका ये पूरा एक्सपीरियंस सुनने के बाद आई होप इस चीज को वो लाइटली या ना लें। टचवुड यार, मैं भी यही होप करूंगा कि प्लीज यार मत लो इसको लाइटली, क्योंकि 100% जिस दिन किसी के घर में ऐसा कुछ हुआ तो उसको तब समझ में आएगा। और ऑफ कोर्स ये कहा भी जाता है कि जिसके साथ होता नहीं है ना उसको तब तक समझ में नहीं समझ आता। में नहीं ये आता। ये हमारी पुरानी कहावतें ऐसे ही नहीं है, लेकिन मेरे साथ हुआ है तो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो मेरा फर्ज बनता था, क्योंकि हम लोग जो भी करते हैं, आप लोग हमें पसंद करते हो, हमारे फैंस हो, तो मैं आप सबसे तो गुजारिश कर ही सकता हूँ कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, तो आप आराम से, ध्यान से, सतर्कता से ही आगे बढ़ें। तो अभी दिल्ली में ही हैं? हाँ, मैं दिल्ली में हूँ। तो आप मुंबई कब आएंगे? मैं आई थिंक नेक्स्ट वीक बॉम्बे जाऊंगा। एंड मुंबई, व्हाट अबाउट यस। ऑन वर्क नोट, इफ विल आस्क यू व्हाट्स गोइंग ऑन? यार अभी तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे शोज तो ऑफ एयर चले गए हैं, जो पुराने शोज आने वाले थे बस वही नए आए हैं, या पुराने कुछ शोज जो ऑफ एयर नहीं गए हैं वो वही चल रहे हैं। तो काम के फोन तो आते रहते हैं, तो आई होप कि मैं भी चाहता हूँ कि यार 1-2 महीने अभी कुछ ना करूँ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी इतना सब चीजों से निकला हूँ तो जी। पहले खुद पे ध्यान देता हूँ और थोड़ा सा एहतियात बरतता हूँ, क्योंकि इतना काम है नहीं तो इतना ज्यादा टेंशन लेना नहीं है कि यार कि काम चल रहा है और आप काम नहीं कर रहे हो, तो मैं शांत हूँ। हम्म। तो फोन वोन आते रहते हैं, तो जब कुछ होगा तो फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं। Thank you so much for talking to us. थैंक यू यार, Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you sharing your experience with us. And I hope आपका experience सुन के लोग उसे एक as a lesson ले या ऑफ और कोर्स यार, इस टच वुड चीज को करना चाहिए lightly ना लें। जी। Thank you so much and I wish you all the best. जो भी आप करें फ्यूचर में प्लीज हमें जरूर शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल, Any मैं जरूर project, whatever बताऊंगा। you're doing. या Thank you ऑफ so कोर्स आई much विल and डू stay safe. Thank you. दैट। जय श्री राम। Jai Shri Ram. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.